नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूँ। जैसा कि जानते हैं, आज साथ में आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे टेलीकॉम सेक्टर को एक ब्लॉगिंग करने वाले शेयर के बारे में, जो अभी फिलहाल इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है और ट्रेडर्स और रिटेलर इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक बन चुका है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे वोडाफोन और आइडिया के शेयर्स के बारे में। तो हम देखेंगे इस कंपनी का फ्यूचर क्या है अभी आने वाले समय में, क्योंकि अभी इसका जो ड्यू है वो बहुत सारा बकाया है। क्या ये डूबने वाली, उसके बारे में भी हम डिटेल में नज़र डालेंगे। और क्या आगे सर्वाइव कर पाएगी, इसको भी देखेंगे हम लोग डिटेल में। और क्या हम जैसे लोग मतलब रिटेलर इन्वेस्टर्स का इसमें जो पैसा लगा है, क्या वो डूब जाएगा? अगर ये डूब जाएगी तो उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। अब स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। मैं आपको विकीपीडिया के पेज पर लेके आए, तो चलिए देख लेते हैं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है इंडिया टेलीकॉम ऑपरेटर। ये आप सभी को पता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र एंड गांधीनगर गुजरात में है। मतलब महाराष्ट्र एवं गुजरात में इसका क्या हेडक्वार्टर है। तो जो वोडाफोन आइडिया है वो ऑफ़र क्या करता है, वो ऑफ़र करता है इंडिया में 2G 3G 4G प्लस एंड बोल्ट मोबाइल सर्विसेज को। जो इसके जो टू ब्रांड नेम है वोडाफोन आइडिया, इन दोनों से ये अपनी जो सर्विसेज हैं, ये 5 सर्विसेज को ऑफ़र करते हैं हम लोग जैसे लोगों के लिए। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। 31 दिसंबर 2019 को जो वोडाफोन आइडिया है उसके सब्सक्राइबर थे अप्रॉक्स 332.65 मिलियन पीपल्स। इसकी जो सर्विसेज हैं उनको यूज़ कर रहे थे, जो इसको बना देता है सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इंडिया का और फिफ्थ लार्जेस्ट मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क पार्ट का। तो चलिए बात कर लेते हैं जो वोडाफोन है और आइडिया है। इन दोनों पहले अलग अलग हुआ करते थे, बाद में इनका मर्ज हुआ। तो चलिए देख लेते हैं इनका मर्ज किस डेट को हुआ। इनका मर्ज हुआ 31 अगस्त 2018 को इनका मर्ज हुआ है। और इनका जो बाद में रीनेम हुआ वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर का बाद में जो रीनेम हुआ वो हुआ है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। तो चलिए अब इसके स्टेक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वोडाफोन इंडिया के पास वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी का कितना स्टेक है? अप्रॉक्स 45.1% का स्टेक है। किसके पास? वोडाफोन ग्रुप मतलब वोडाफोन इंडिया के पास। वहीं आदित्य बिरला ग्रुप मतलब आइडिया सेलुलर की बात करें तो इनके पास अप्रॉक्स 26% की होल्डिंग है, मतलब स्टेक है किसमें? वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी में। वहीं बाकी जो स्टेक बचा है वो सभी होल्ड करे हैं, मतलब वो पब्लिक के पास है बाकी बचा हुआ स्टेक। तो चलिए अब इसके स्टेक्स को तो देख लिया, थोड़ा शॉर्ट में अब डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो चेयरमैन है वो है कुमार मंगलम बिरला जी, इसके चेयरमैन है। तो चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी में है उसमें ऐसी क्या गड़बड़ी आ गई है कि इसका जो शेयर प्राइस है अप्रॉक्स 4 से 5 रुपये की डिक्रीन आ चुका है। कहाँ से? अप्रॉक्स 104 रुपीज़ पे 2015 में हुआ करता था, तो जो कि अब अप्रॉक्स 4.15 रुपीज़ से आ गया 2020 में। तो ऐसी क्या गड़बड़ी हुई उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोग ने विकीपीडिया पे इसकी जो रैंकिंग देखी है उसमें 2 बता रहा और मैंने आपको रैंकिंग इसकी 3 बताई है। टेलीकॉम कंपनी ऑल इंडिया में इसकी रैंकिंग है 3, मैंने आपको बताई है। तो मैंने आपको ये अभी इसकी रैंकिंग करंट बेसिस पे बताई है और वहीं विकीपीडिया पे थोड़ी इसकी रैंकिंग पुरानी दली। तो चलिए दोस्तों अब इसकी इशूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, मतलब इसकी कुछ गड़बड़ी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिस कारण से हम इसकी अभी चर्चा कर रहे हैं कि कंपनी डूब सकती है, डूबने वाली है। इसमें ऐसी क्या गड़बड़ी हो चुकी है, तो चलिए देख लेते हैं। ये सभी स्टार्ट होता है AGR से। अभी AGR क्या होता है? ये होता है एडजस्टेड क्रॉस रेवेन्यू। अब थोड़ा हम लोग थोड़ा बहुत AGR ड्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जब ये पूरी टेलीकॉम कंपनी स्टार्ट हुई थी तब इनका एक टाई अप हुआ था किसके साथ? डॉट्स के साथ। ये डॉट्स क्या है? डॉट्स डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। टाइप को समझ लेते हैं ऐसा क्या टाइप हुआ था, तो देख लेते हैं। तो जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो जितना भी रेवेन्यू अर्न करेंगी उसका कुछ परसेंटेज उस रेवेन्यू का वो फीस के रूप में देंगी। किसको? डॉट्स को। वो एक फिक्स अमाउंट नहीं देंगी डॉट्स को, वो एक फी अपने रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज देंगी, जितना वो अर्न करेंगे उसके रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज देंगी फीस के रूप में। किसको? डॉट्स को। वो एक फिक्स वैल्यू नहीं देंगी। तो इससे दोनों एग्री हो गए थे। कौन कौन? डॉट्स कंपनी और टेलीकॉम कंपनी दोनों राजी हो गए थे इस टाइप के लिए। इधर तक तो आप समझ गए होंगे। मैंने इस सरल भाषा में समझाया कि जो टेलीकॉम कंपनी से डॉट है इन दोनों के बीच में टाइप हुआ। टाइप किस बात पे हुआ कि जो टेलीकॉम कंपनी है वो जितना भी रेवेन्यू अर्न करेंगे उसका कुछ परसेंटेज वो फीस के रूप में किसको देंगी? डॉट्स को। ये एक फिक्स अमाउंट नहीं देंगी, एक रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज फीस के रूप में देंगी डॉट्स को। तो इधर तक तो आप सिंपली वे में समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं। तो इधर से एक रियल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो डेफिनेशन है AGR ड्यूज़ की वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द टू कंपनीज। मतलब इन दोनों डॉट्स की और टेलीकॉम कंपनीज के हिसाब से जो AGR की डेफिनेशन है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट है। इस कारण से जो रियल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जो टेलीकॉम कंपनी है वो तो AGR की डेफिनेशन अलग समझती थी, उसको हम लोग पीछे देखेंगे। और वहीं डॉट से इसकी डेफिनेशन दूसरी मानती थी। चलिए देख लेते दोनों के हिसाब से अपनी अपनी डेफिनेशन क्या थी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टेलीकॉम कंपनीज
की डेफिनेशन समझते एजीआर की, कि टेलीकॉम कंपनीज क्या समझती थी एजीआर ड्यू को। तो देख लेते हैं इन लोग का कहना है टेलीकॉम कंपनीज का कि जो एजीआर है वो ओनली इंक्लूड रहेगा एजीआर में रेवेन्यू फ्रॉम द कोर ऑपरेशन, मतलब जो इनका मेन बिजनेस है बस उसी का रेवेन्यू का कुछ प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज ये पे करेंगे डॉट्स को एज अ फीस। मतलब इसमें क्या इन लोग ने बस कोर ऑपरेशन को लिया है एजीआर ड्यू की डेफिनेशन में। वहीं इसमें डॉट्स की डेफिनेशन को समझे तो इनका कहना है कि जो एजीआर ड्यू है उसमें इंक्लूड रहेगा क्या रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन अदर देन द कोर वंस, मतलब कोर बिजनेस तो ठीक है उसका तो रेवेन्यू रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो इसके छोटे मोटे जो ऑपरेशंस हैं अदर जो बिजनेस है उनका भी जो रेवेन्यू रहेगा उसका भी कुछ परसेंटेज उस रेवेन्यू के प्रॉफिट का भी कुछ परसेंटेज वो पे करेंगे कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज को पे करना होगा किसको, डॉट्स को। तो अब आप समझ गए होंगे, इसको मैं एक और इजी लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ डॉट्स की डेफिनेशन को। जैसे एक कंपनी 1,000 रुपये कमाती है अपने बिजनेस से, तो वो कोर बिजनेस से कमाती है अप्रॉक्स 900 रुपीज़। तो टेलीकॉम कंपनीज का कहना था कि वो इन 900 रुपीज़ के रेवेन्यू का जो प्रॉफिट है उसको उसका कुछ परसेंटेज फीस के रूप में देंगे किसको, डॉट को। मतलब जो 100 रुपीज़ हैं वो तो इनके फ्री हो जाएंगे किनके, टेलीकॉम कंपनीज के। ऐसी डेफिनेशन किसकी थी, टेलीकॉम कंपनीज की। लेकिन जो डॉट की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो कोर बिजनेस है मतलब 900 रुपीज़, ये तो इसका जो रेवेन्यू है वो तो ये पे करेंगे ही करेंगे कुछ परसेंटेज इसके रेवेन्यू का, लेकिन उसके साथ साथ जो इनके अदर बिजनेस हैं जिनकी इनकम अप्रॉक्स है, जिनका रेवेन्यू अप्रॉक्स है 100 रुपीज़, इसके जो प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज भी इनको पे करना होगा किसके रूम में, एजीआर के। इन लोगों ने इसके कोर बिजनेस और इसके अदर बिजनेस को इंक्लूड कर लिया था किसने, डॉट्स ने, लेकिन कंपनी ने बस इसके कोर बिजनेस को ही इंक्लूड किया था, जिस कारण से एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी क्योंकि जो टेलीकॉम कंपनीज है वो एजीआर ड्यू को समझ रहे थे कि जो इनका मेन जो बिजनेस है कोर बिजनेस है उससे जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उसका कुछ परसेंटेज, उसके प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज उनको पे करना होगा एजीआर ड्यू के लिए। लेकिन जो डीओटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन थोड़ी अलग थी, क्योंकि लोगों ने इसके कोर बिजनेस मतलब कोर बिजनेस से तो आपका जितना रेवेन्यू होगा उसका तो आप देंगे ही प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज इनको फीस के रूप में, लेकिन उसके साथ साथ आपको देना होगा जो अदर्स बिजनेस आप कर रहे हैं छोटे मोटे बिजनेस, जैसे आपके कैश बैंक में जमा है उस पर जितना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा उसका भी आपको कुछ परसेंटेज देना होगा किसको, डॉट को। अब आप समझ गए होंगे कि मेन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई। मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई इनकी डेफिनेशन में, कि जो डेफिनेशन दोनों के हिसाब से अलग अलग थी जिस कारण से इनकी मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने डेफिनेशन देख ली किसकी, एसीआर की, किसके अकॉर्डिंग, डॉट के अकॉर्डिंग और टेलीकॉम फर्म के अकॉर्डिंग। अब चलिए बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था वो क्या था। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, ये न्यूज़ सितंबर की, पुरानी है 2019 की, इधर पे लिखा है न्यूज़ सितंबर की। तो इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था जो डेफिनेशन है एजीआर की, किस गिवन बाय टेलीकॉम फर्म, मतलब जो टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा दी गई थी जो एजीआर की डेफिनेशन, मतलब ये जो रेवेन्यू है वो बस कोर बिजनेस का रेवेन्यू ही इंक्लूड होएगा, जो फीस जो पे करेंगे डॉट को, मतलब ये खारिज हो गई थी, रिजेक्ट हो गई थी वाली डेफिनेशन। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने एजीआर की डेफिनेशन देख ली टेलीकॉम कंपनीज के अकॉर्डिंग और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अकॉर्डिंग। अब आगे देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था सितंबर में कि इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था डेफिनेशन किसकी, टेलीकॉम कंपनीज की डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया था जो इन लोगों ने दी थी एजीआर के लिए। मतलब इन लोग का कहना था कि जो रेवेन्यू है वो बस कोर बिजनेस का रेवेन्यू ही इंक्लूड होगा, जो ये फीस पे करेंगे किसको, डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इनकी डेफिनेशन को खारिज कर दिया था। और आगे अरुण मिश्रा जी ने कहा था जो कि केस के हेड थे, उन्होंने कहा था कि जो टेलीकॉम कंपनीज है अब वो इस ड्यू के साथ साथ एक फाइन और पेनाल्टी भी पे करेंगी किसको, गवर्नमेंट को और डॉट को। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना बड़ा बोझ आ चुका था, कितना बड़ी गड़बड़ी हो चुकी थी टेलीकॉम कंपनीज के लिए, जिस कारण से ये टेलीकॉम कंपनीज के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट थे इसमें रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली थी हमको। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग ने बात की कि जो टेलीकॉम कंपनीज है उन लोगों का रिजल्ट सितंबर क्वार्टर का बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला था इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण। तो चलिए देख लेते हैं, वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट ही देखेंगे हम लोग कितना डाउन हुआ था इससे। तो चलिए देख लेते हैं, जहाँ जून 2019 में इसका जो प्रॉफिट था -4922 करोड़ रुपीज़, वहीं सितंबर 18 में इसके प्रॉफिट में और कमी देखने को मिली अप्रॉक्स 1000 करोड़ रुपीज़ की। और वहीं सितंबर क्वार्टर में देख सकते हैं कहाँ 10 गुना कमी देखने को मिली इसके प्रॉफिट में, देख सकते हैं -51 करोड़ रुपीज़, मतलब 51,051 करोड़ रुपीज़ निगेटिव में, मतलब इतना लॉस देखने को मिला इस कंपनी को। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस आदेश ने, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने कितना बड़ा इफेक्ट किया था इन टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर। अब चलिए, ये तो हमने सितंबर क्वार्टर तक का देख लिया। अब दिसंबर 2019 की प्रॉफिट की बात करें तो इसके प्रॉफिट में
थोड़ी सुधार देखने को मिला है। ये -51,051 करोड़ से इसका जो प्रॉफिट आ चुका है अप्रॉक्स -6,538 करोड़ रुपीज़। तो बोल सकते हैं आधे से भी और ज़्यादा कम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था एजीआर की डेफिनेशन से रिलेटेड, एजीआर ड्यू से रिलेटेड कितना ज़्यादा इफेक्ट किया होगा टेलीकॉम कंपनी को, टेलीकॉम सेक्टर को। तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 10 गुना ज़्यादा लॉस इसने शो किया था अपने सितंबर क्वार्टर 2019 में। चलिए बात कर लेते हैं कि जो वोडाफोन आइडिया है उसके ऊपर कितना ड्यू बकाया है, मतलब एजीआर जो ड्यू है वो कितना बकाया है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। तो चलिए देख लेते हैं। अप्रॉक्स इसने पे कर दिया है 6,854 करोड़ रुपीज़ इसने पे कर दिया है। बाकी जो इसका एस्टिमेट ऑफ द टोटल एजीआर ड्यू ऑफ वोडाफोन आइडिया जो एस्टिमेट किया जा रहा था डॉट के द्वारा वो था अप्रॉक्स 53,000 करोड़ रुपीज़। और इनका जो सेल्फ एस्टिमेटेड था, मतलब वोडाफोन आइडिया ने खुद ने जो एस्टिमेट किया था उसकी अमाउंट था अप्रॉक्स 21,533 करोड़ रुपीज़। मतलब इसको हम लोग एक सरल भाषा में समझें तो जो डॉट ने बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने बताया था कि जो वोडाफोन आइडिया का जो ड्यू है बचा है, ईजीआर ड्यू वो बचा है अप्रॉक्स 53,000 करोड़ रुपीज़। इसने इसकी डेफिनेशन में दोनों का रेवेन्यू जोड़ लिया था, जिस कारण से इसका जो ड्यू आ गया था अप्रॉक्स 53,000 करोड़ रुपीज़। वहीं वोडाफोन आइडिया ने खुद का जो ARG ड्यू एस्टिमेट मतलब खुद का निकाला था वो निकाला था अप्रॉक्स 21,533 करोड़ रुपीज़। तो बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जो AGR की डेफिनेशन है वो डॉट के अकॉर्डिंग सही है, तो इसका जो ये था ERGD इसको खारिज कर दिया। और अब इसको कितना चुकाना पड़ेगा, अप्रॉक्स 53,000 करोड़ रुपीज़ चुकाना पड़ेगा ये AGR ड्यू को। लेकिन इस 53,000 करोड़ रुपीज़ में इसने कितना चुका दिया, अप्रॉक्स 6,854 करोड़ रुपीज़ का इसने AGR ड्यू को चुका दिया है। लेकिन इसको चुकाने से पहले इसके जो चेयरमैन है बिरला जी ने ये कहा था कि अगर इनको कोई गवर्नमेंट सहायता नहीं मिली तो इस कंपनी को वो बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कितना ज़्यादा EGR ड्यू बकाया है। और जो चेयरमैन की स्टेटमेंट आ जाने के कारण इसके शेयर में और धड़ल्ले से गिरावट देखने को मिली। तो ये इसका शेयर अभी पेनी स्टॉक बन चुका है, ऐसा बोल सकते हैं। अप्रॉक्स 3 4 5 रुपये के बिटवीन में इसकी जो प्राइस चल रही है। तो आप देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर में इसके प्राइस में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इसके जो रिजल्ट हैं अप्रॉक्स 10 गुना ज़्यादा लॉस देखने को मिला इसमें हम लोग को। दूसरा रीज़न है क्योंकि इसके जो AGR ड्यू है वो भी बहुत ज़्यादा है। और तीसरा रीज़न है कि एक निगेटिव स्टेटमेंट आया था इसके चेयरमैन से कि ये इस कंपनी को क्लोज कर देंगे अगर इनको कोई गवर्नमेंट की सहायता नहीं मिली तो, जिस कारण से इसके प्राइस में और ज़्यादा डाउन देखने को मिला। और अप्रॉक्स इसका प्राइस अभी 4 से 5 रुपये की रेंज पे आ गया है। तो हम इसको अभी पेनी स्टॉक बोल सकते हैं। और इसी कारण से ये ट्रेडर्स का पसंदीदा स्टॉक बन चुका है, क्योंकि इसका प्राइस अप्रॉक्स 3 से 7 रुपये की रेंज में चलता है। तो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए ये प्राइस ठीक है। मतलब एक महीने के बिटवीन में अगर कोई स्टॉक आपको 10 से 25% का रिटर्न देता है तो और क्या चाहिए ट्रेडर्स को, यही तो चाहिए कि कोई स्टॉक इसको शॉर्ट टर्म में 10 से 20% का रिटर्न देते, जिस कारण से हम लोग का रिटेल इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का एक फेवरेट स्टॉक बन चुका है। आपका फेवरेट है कि नहीं, ये आप कमेंट करके यस लिख के हम लोग को बता सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये कंपनी डूबेगी कि नहीं, सिंक होगी कि नहीं। मेरा मानना है कि ये कंपनी अभी नहीं डूबने वाली, क्योंकि इसने अपनी जो AGR इसका ड्यू है उसकी कुछ अमाउंट पहले ही पेड कर दी। जैसा कि हमने पीछे देखा अप्रॉक्स 6,000 करोड़ रुपीज़ इसने अपने AGR ड्यू के पहले ही पेड कर दी। एक तो ये रीज़न है। अगर ये पहले से ही बंद होने वाली रहती तो ये अपने 6,000 करोड़ रुपीज़ किस कारण से पे करती। इसी कारण से मेरा ये मानना है कि इसने अपना कुछ अमाउंट पहले से ही पेड कर दी है, जिस कारण से मुझे नहीं लग रहा कि अभी ये डूबेगी। और दूसरा रीज़न है कि गवर्नमेंट पैकेजेस, अगर इसको गवर्नमेंट ने कोई से पैकेजेस दे दिए, मतलब टेलीकॉम सेक्टर को अगर गवर्नमेंट ने एक नया नियम में नया रूल बना दिया और जिस कारण से इसको कुछ पैकेज मिल गए, जैसे NBFC के साथ हुआ अभी, तो अगर ऐसा टेलीकॉम सर्विसेज या टेलीकॉम सेक्टर के साथ होता है तो इसके लिए एक फ़ायदेमंद होगा, जिस कारण से डूब नहीं सकेगी। थर्ड कारण है कि ड्यू पॉलिसी सिस्टम, अगर ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड डूबती है तो बस मार्केट में दो ही कंपनी बचेंगी, एक एयरटेल और दूसरा जियो, जिस कारण से जो इनके रिचार्ज वाले पैकेज हैं, ट्रैफिक है, उस वो इंक्रीज़ कर देंगे लोग, अपने मन चाहे रुपीज़ इंक्रीज़ कर देंगे, जिस कारण से ये ड्यूपॉली सिस्टम हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी, जिस कारण से मुझे लग रहा है कि अभी ये इस कारण से भी डूब नहीं सकती। और चौथा कारण है कि अगर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो कंपनी है उसको अगर सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे देता है, और जो कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने इससे रिलीफ मांगा भी है गवर्नमेंट से। इनका कहना है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का कि जो गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये वोडाफोन आइडिया को अप्रॉक्स 20 ईयर का टाइम दे इतना ईजियर ड्यू को पे करने के लिए। अगर इसमें कुछ टाइम मिल जाता है, सुप्रीम कोर्ट दे देता है, इसमें से आधा ही टाइम दे देता है वोडाफोन आइडिया को ये पे करने के लिए, तो इसके लिए एक खुशी की बात होगी, ये राहत मिलेगी वोडाफोन आइडिया को। एक और रीज़न है जिस कारण से डूबेगी नहीं अगर ऐसा हो गया तो। और फिर पांचवें कारण की बात करें, बैंक एक्सपोजर,
क्योंकि ये मेन कारण है इसका, क्योंकि जितने भी बैंक हैं उनमें से सभी बैंक ने इस वोडाफोन आइडिया को लोन दिया है। अगर ये बंद हो जाती तो उनके जो बैंक का जो लोन है वो भी वापस नहीं आएगा, फिर उसकी बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस होगी, आएगा तो आधा ही आएगा। इन 5 रीजंस को देख के मुझे नहीं लग रहा कि वोडाफोन आइडिया जो लिमिटेड कंपनी है वो बंद होने वाली है। और अगर आपको इन 5 आइडियाज़ के अलावा कोई आइडिया और समझ में आता है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, इससे हम लोगों को भी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। धन्यवाद।